राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि माया की प्रबलता क्या है, कि माया हमें किस तरह से फांसी रखती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु की माया बहुत ही प्रबल है। यह जीव के मन को भुलावे में डालकर उसे बाहरी स्वांग बनाने में उलझा देती है। यह माया ना तो सत्संग में ठहरने देती है और ना भजन करने देती है। माया बस जीव सांसारिक मोह, ममता और आशा तृष्णा का शिकार हो जाता है और भजन को भूलकर आलस निद्रा में पड़ रहना चाहता है। सांसारिक धोखे में पड़ा जीव कभी अपने को तृप्त नहीं कर पाता। रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से उत्पन्न लपटों को जल की धारा समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले मृग की प्यास कभी नहीं बुझती। इसी प्रकार सेमल के सुंदर फूल को देखकर उसमें स्वादिष्ट फल लगने पर आस में सुग्गा उस पर अपना बसेरा बनाता है, पर उसमें फल लगने पर जब वह सुग्गा उस पर चोंच मारता है तब रुई उड़ जाती है और उस सुग्गे को केवल निराशा ही हाथ लगती है। इसी प्रकार बंदर तंग मुंह वाले घड़े में हाथ डालकर उसमें रखे गए अनाज से अपनी मुट्ठी भर लेता है और अपने लोभवश शिकारी के पास आने पर भी अपनी मुट्ठी को ढीली करके अनाज को छोड़कर भागता नहीं है। इसी कारण वह शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है और शिकारी उसे जगह जगह नचाता फिरता है। प्रबल माया के प्रभाव में पड़कर जीव भजन को भुला देता है, जिस कारण वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता और ना अपने प्रभु की भक्ति कर पाता है। संतों की संगति में जाने पर भी वह दृढ़ता से मन को स्थिर करके प्रभु भक्ति को नहीं अपनाता है। इस प्रकार वह संसार में ही अटका रह जाता है। माया बस उसकी दशा कस्तूरी मृग जैसी बनी रहती है और वह अपने अंदर निवास करने वाले प्रभु की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए सूरदास जी संसार को नचाने वाले माया या आपदा के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रभु के आगे ही आर्त भाव से विनती और पुकार करते हैं कि वे उन्हें इस प्रबल माया से बचा लें। आज की इस सत्संग की वीडियो प्रेम भक्ति राधा स्वामी सत्संग व्यास सूरदास से लिया गया है। सत्संग भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हर तेरो भजन कियो ना जाए, कहे करो तेरी प्रबल माया देत मन भरमाए। जब आवे साधु संगत कछुक मन ठहराए, जो गए अनय सरता बहुर बहे सुभाए। भेष धर धर हर्यो पर धन साधु साधु कहाय, और जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग बनाए। करो जतन ना भजय तुमको कछुक मन उपजाए, और सूर प्रभु की सबल माया देत मोहे भुलाए। कहते हैं कि प्रभु भक्ति करने की इच्छा रखते हुए भी माया में संसार में उलझे लाचार भक्त की करुण पुकार है कि हे प्रभु, चाहते हुए भी मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाता। क्या करूं? माया के बस में होकर मैं बहुत भ्रमित हो गया हूँ। संत संगति प्राप्त होने पर भी मन कुछ ठहरने लगता है, लेकिन यह अधिक देर तक टिकता नहीं। माया फिर भ्रमित कर देती है। मेरा हाल उस हाथी के समान है जो नदी में नहाकर साफ हो जाता है, लेकिन फिर सूंड से मिट्टी भरकर अपने ऊपर डालता है। जैसे नट धन के लोभ में आकर तरह तरह के स्वांग बनाता है, वैसे ही मैंने भी भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाए हैं, साधु कहलाया है और लोगों को धन लूटा है। हे प्रभु, मैं अनेकों सांसारिक कामों में लगा रहता हूँ, लेकिन नाम भजन करके तुम्हारी भक्ति नहीं करता। मन चाहता है, लेकिन माया के अधीन होकर मैं तुमसे विमुख हो जाता हूँ। स्पष्ट है कि परमात्मा की दया मेहर के बिना प्रभु भक्ति असंभव है। मैं तो पूरी तरह से माया के वश में गया हूँ। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु कहीं जा नहीं सकता, उसी प्रकार मैं भी माया के अधीन हूँ, उसी में उलझा रहता हूँ। प्रभु का सुमरन भजन कर ही नहीं पाता। सांसारिक बंधनों जैसे हिंसा, अहंकार, मोह, ममता आदि में लिप्त होकर आशा मनसा में लगा रहता हूँ। वास्तविक कार्य प्रभु का भजन छूट गया है। अत्यधिक नींद आती है, उससे मन नहीं भरता। अपनी अज्ञानता के अंधेरे में ऐसा डूब गया हूँ कि अपने परम धाम को भी भूल गया हूँ। मेरी एक ही आंख है, लेकिन उससे भी अपना भला बुरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता। यदि हम आंतरिक नेत्र का उपयोग करें, एक आंख वाले बन जाएं
और सारी बातों को दरकिनार करके प्रभु भक्ति में लग जाएं, तभी हमारा कल्याण संभव है। आदिकाल से मनुष्य प्रभु भक्ति करना चाहता है, लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि चाहते हुए भी वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसी पीड़ा का वर्णन वर्णन आगे कर रहे हैं। संसारिक प्रलोभन में फंसा व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी कार्य में फंसा रहता है और जीवन की अवधि पूर्ण हो जाने पर यहाँ से विदा हो जाता है। कभी यह जीवन यापन में, कभी पुत्र परिवार के मोह में और कभी व्यर्थ के काबू में उलझा रहता है और समय बीत जाता है। माया जाल में जीव इस तरह फंसा हुआ है कि कोशिश करने पर भी वह इससे बाहर निकल नहीं पाता। यह जानते हुए कि प्रभु भक्ति कितनी आवश्यक है, संत संगति कितनी जरूरी है, फिर भी बेबस व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। नट स्वांग करके कई कलाएं दिखलाता है पर लोभ मुक्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार हम जीव वैराग्य की या सतगुरु की बातें तो करते हैं, लेकिन आज्ञा अनुसार सुमरन भजन नहीं करते। विधवा नारी के श्रृंगार की तरह प्रभु भक्ति से विहीन व्यक्ति को भक्ति का दिखावा करना शोभा नहीं देता। भक्त सूरदास ने अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में फंसी आत्मा की आर्त पुकार का हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत पद में किया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मन माया के इशारों पर नाचता हुआ मैं बहुत बहक गया हूँ। जैसे नर्तक विभिन्न प्रकार के भेष धारण करता है, वाद्य यंत्रों का सहारा लेता है, उसी प्रकार संसार में आकर मैं भी ऊपरी ऊपरी काम करता रहा, अपना काम नहीं किया। मैंने काम क्रोध का चोला पहन रखा है, कंठ में विषयों की माला पहनी है, माया के नुपुर पैरों में बज रहे हैं, जिनसे पर निंदा की बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही है। भ्रम में लिप्त मन मृदंग बना हुआ है जो बेढंगी चाल चल रहा है। शरीर के भीतर तृष्णा की आवाज उठ रही है, जिसमें अनेकों प्रकार की ताल बज रही है। मैंने कमर में माया का फंदा कसकर बांध लिया है और माथे पर लोभ का टीका लगा लिया है, अर्थात लोभ को ऊंचा स्थान दे दिया है। करोड़ों जन्मों से जल में थल में जिनका मुझे स्मरण भी नहीं है, मैं इसी प्रकार नाचता रहा। अब तो मुझे उबार लो हे दीनदयाल, मेरी अज्ञानता दूर करके मुझे अपना बना लो। परमात्मा हमारे अंतर में ही है, किंतु हम उसे मनुष्य के बनाए पूजा स्थलों में ढूंढते फिरते हैं, उसके अपने बनाए हर मंदिर में नहीं। यही हमारे कष्ट का कारण है। हमारी दशा ऐसी है जैसे शीशे के घर में घुसे कुत्ते की, जो भ्रमवश अपनी परछाई को ही अन्य कुत्ता समझ बैठता है और भौंक भौंक कर उस पर झपट पड़ता है। कस्तूरी मृग की नाभि में होने के बावजूद वह उसे जंगल में खोजता रहता है। राजा भिखारी होकर डाकू द्वारा पकड़ा जाने का सपना देखकर परेशान हो जाता है। शेर भी कुएं में अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर उससे लड़ने के लिए कूद जाता है। हाथी समझ नहीं पाता कि संगमरमर की शिला में उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उससे लड़ने में वह अपने दांत तोड़ लेता है। बंदर छोटे मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर चने की मुट्ठी भर लेता है और लोग बस उसे खोलता नहीं। फलस्वरूप पकड़े जाने पर वह घर घर नाचता फिरता है। नलनी को पकड़े हुए तोता भ्रमवश आजाद होने पर भी उड़ नहीं पाता, बहेलिया उसे पकड़ लेता है। पशु पक्षी तो विवेकहीन है, किंतु मनुष्य को मालिक ने समझ दी है। फिर भी यह त्रासदी है कि अज्ञानतावश परमात्मा को अपने ही अंतर में खोजने के बजाय वह उसे बाहर तलाश रहा है। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। राधा स्वामी।